खबर ये आ रही है कि आईसीसी की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है पाकिस्तान का ये मुद्दा कि चैंपियंस ट्रॉफी को स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान ले जाया जाए। क्या है ये? हम क्यों नहीं खेल रहे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट? इट्स सच अ ब्यूटीफुल गेम। तुम्हारे घर में हमला नहीं हुआ बेटा। तुम्हारे घर का भगवान ना करे किसी तुम्हारे साथ, मेरे साथ, किसी के साथ ऐसा ना हो, भगवान करे कि इंडिया पाकिस्तान जाकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगा और कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है, लिहाजा चैंपियन ट्रॉफी का जो टूर है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ना करवाया जाए। तो जो दुश्मन होता है वो दुश्मन होता है, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, दुश्मन को आइसोलेट रखना होता है। सब मुल्क जिसके खिलाफ हमने 3 जंगें लड़ी, ठीक है, हमें झूठ बोला गया कि 65 की जंग इंडिया ने लड़ी थी, वो लाहौर पे कब्जा करना चाहते, लाहौर के वो करीब आ गए थे, कब्जा करना चाहते तो कर लेते। भारत को चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने चली थी एक चाल और उस चाल को नाकाम कर दिया भारत और आईसीसी ने मिलके। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक पाकिस्तानी किस तरह से पाकिस्तान का ही काला चिट्ठा खोल देता है कि भारत आखिर पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहा है खेलने। दोस्तों, आइए इस वीडियो में देखते हैं, इस पाकिस्तानी की बात सुनते हैं और इस पाकिस्तानी के हिम्मत को भी हम लोग दाद देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में खड़े होकर इस तरह से बातें करना कोई आम बंदा बिल्कुल नहीं कर सकता है। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। क्या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी जो होगी तो ट्रॉफी को स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान मुजफ्फराबाद यहाँ पर ले जाया जाएगा, लेकिन खबर ये आ रही है कि आईसीसी की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है पाकिस्तान का ये मुद्दा कि चैंपियंस ट्रॉफी को स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान ले जाया जाए। यहाँ तक खबर आ रही है कि आईसीसी ने कैंसिल कर दी है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान के अंदर इस स्टैंड्स को कि चैंपियंस ट्रॉफी स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान ले जाई जाएगी, इसको मुस्तरद किया है। अच्छा, इंडियन मीडिया में ये खबरें बहुत धड़ल्ले के साथ चल रही हैं, अब तो इंटरनेशनल मीडिया पर भी आ रही हैं और पाकिस्तान का मीडिया भी ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जब एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में ये कहा गया कि गेट रेडी पाकिस्तान, और ये बताया गया पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से जो अकाउंट है एक्स यानी कि ट्विटर अकाउंट, वो पाकिस्तान क्रिकेट का ऑफिशियल अकाउंट है, मिलियंस में जिसके सब्सक्राइबर्स हैं। ये बात नहीं कि किसी ने अपनी तरफ से उठ के ये बात कह दी, नहीं। तो उस ट्वीट में ये कहा गया कि पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है उसके लिए तैयार हो जाइए और ऐसी सीनिक डेस्टिनेशंस जैसे कि स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान मुजफ्फराबाद कश्मीर, वहाँ पर भी ट्रॉफी ले जाई जाएगी। तो भाई ये क्या है? ये बात पहले क्यों नहीं की गई? पहले तो ये सुनकर बड़ी हैरानी इसलिए हुई मुझे कि अभी अभी ये बात सामने आई है। यानी क्या पाकिस्तान का ये स्टैंड उसने अभी लिया है या पहले से ये प्लान था और अभी बताया गया है? तो देखिए, इसमें कई एक बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि अगर पहले से ये प्लान था और अभी बताया गया है तो इस वजह से कि जब ट्रॉफ़ी बिल्कुल डेट्स के करीब पहुंच जाएगी तो फिर तो देखें कुछ नहीं हो सकेगा और हम उन एरियाज़ में जो है वो ट्रॉफ़ी को ले जाएंगे। लेकिन ना, ये आप कैसे सोच सकते हैं कि मेरा तो ख्याल है कि चैंपियंस ट्रॉफी से एक दिन पहले भी अगर आप ये स्टैंड्स लेते और सारी टीम्स पहुंच भी चुकी होती तो तब भी इंडिया की तरफ से एतराज़ आ जाता और इंडिया आपके इस क्लेम को रिजेक्ट कर देता, जैसे कि इंडिया ने अब किया है। इंडिया की तरफ से ये मुद्दा उठाकर आईसीसी के पास ले जाएगा और इंडिया ने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पाइन पुल जाओ, नहीं हो सकता, ये शादी नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे ये चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो इंडिया पाकिस्तान के साथ कर रहा है? आपको पता है 2 महीने बाद चैंपियन ट्रॉफी है, हमने 1280 करोड़ रुपया लगाया और 750 करोड़ तो सिर्फ कजाफी स्टेडियम में लगाया और इंडिया कह रहा है कि जी हम नहीं आएंगे। ऐसा मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, कश्मीर में जुल्म बर्बरियत करे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे कब्जा करके बैठा हुआ है, हम वहाँ खेलने क्यों जाएं? कश्मीर कहाँ से आ गया चैंपियन ट्रॉफी में? पहली बात तो ये है कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तौर पे लेना चाहिए, इसमें कोई जंग नहीं होती। कंट्रीज़ की आपस में जो सोशल इंटरेक्शन है, जो आवाम की स्पोर्ट्स की, ये होनी चाहिए, इसमें जंगों को बीच में नहीं लाना चाहिए। मगर ये तब होता है, ये चीज़ें की भी गई थी, अली ज़फ़र गया था, आतिफ असलम वहाँ पे परफॉर्म करते थे, हमारे एक्टर हैं फवाद खान, मतलब आपने देखा होगा मुशर्रफ के टाइम पे काफ़ी इंगेजमेंट हो रही थी, ठीक है। इनकी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं जो सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाती हैं, उससे क्या होता है कि मतलब नफ़रत कम होती है। मगर मेरा आपसे सवाल है कि क्या पाकिस्तानी टीम इसराइल की क्रिकेट टीम हो वहाँ खेलने जाएगी? कभी नहीं। तो जो दुश्मन होता है वो दुश्मन होता है, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, दुश्मन को आइसोलेट रखना होता है,
ठीक है। हाँ, SCO की बात है, वो एक रीजनल थी, ठीक है। वहाँ पे इंडिया का स्टांस कुछ और था, वहाँ पे चाइना भी था, बड़े बड़े मतलब कंट्रीज़ थे। तो जहाँ तक एक स्पोर्ट्स के इवेंट की बात है, मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है। हमने भी तो अपनी फॉरेन पॉलिसी इस तरह की नहीं बनाई हुई ना कि हम दूसरे ममालिक के साथ बना कर रखें। कहीं ना कहीं गलतियां और खामियां तो साइम हमारी भी हैं, हमें ये मानना पड़ेगा। ऐसा मुल्क जिसके खिलाफ हमने 3 जंगें लड़ी, ठीक है। हमें झूठ बोला गया कि 65 की जंग इंडिया ने लड़ी थी, वो लाहौर पे कब्जा करना चाहते, लाहौर के वो करीब आ गए थे, कब्जा करना चाहते तो कर लेते। हमारा ऑपरेशन ये था कि हम कश्मीर को वो करना चाहते, हमने वो हाईवे तोड़ दिया था। उसके बाद उनकी जो आर्मी डिप्लॉयमेंट है वो आ गई, मतलब इतना टाइम नहीं लगाया, ठीक है। तो 71 में वैसे बांग्लादेश की वजह से वो हुआ। कारगिल भी हमने खुद की थी, ठीक है, मुशर्रफ ने वो किया था, उसका एक एडवेंचर था, एक्सेप्ट कर लिया। तो जिस मुल्क के खिलाफ हमने 3 जंगें लड़ी हों, जिस मुल्क से हमने कहा हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, सेंचुरी से इकट्ठे रह रहे थे, उस मुल्क से ये तवक्को क्यों करें कि उनकी टीम आए और हमारे यहाँ स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट खेले? ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अब बात यह है कि इसी आम पाकिस्तानी से पूछ लें, मतलब जब रियल ग्राउंड की रियलिटी आप पूछेंगी ना हम लोगों से, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी कौम क्या चाहती है। हमारी कौम के बस में हो तो लाल किले पे परचम लहराएं, ठीक है। जिस तरह मुगलिया सल्तनत में था, ये खुद को मुगल समझते हैं, इनका बस चले तो इंडिया को कब्जा कर लें, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो इंडिया के ऊपर कब्जा कर लें, ये कहते हैं कि जी बंगाल है, हम हैं 30 करोड़ जो मुस्लिम हैं, उनको अक्सर ये ताना देते हैं, तुम लोग इंडियन हो, तुम लोग उन वहाँ जी कैसे रहे हो, ठीक है। मतलब जिहाद करें फिर हम भी साथ हो जाएं, हमारा बस नहीं चल रहा। तो जहाँ पे यहाँ तक बात चली गई हो, इतनी सारी डिवीजन हो, हेट्रेड हो, और पीछे हिस्ट्री भी है कि बंटवारा वगैरह हुआ, इतनी सारी खून खराबा हुआ, तो इस तरह के फिर आप अमन की बात करें, भाईचारे की बात करें, वो आके क्रिकेट खेलें, कोहली इधर कजाफी स्टेडियम हो, हम उसे देखें, ये पॉसिबल नहीं है। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा। देखो इस भाई साहब ने जो बातें की है, इस भाई साहब से तो 100% मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि जब हमारे देश का कोई भी नेता अगर पाकिस्तान जाता है और जब वापस आता है तो हमारे देश में कोई ना कोई एक घटना हो जाती है। और देखो पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी चाल चली थी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, गिलगित, स्कार्दू, बाल्टिस्तान, पीओके और मुजफ्फराबाद के शहरों में घुमाने का प्लान बनाया था। और मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि वो भारत को चिढ़ाने के लिए इस तरह करना चाहता था, लेकिन भारत के आपत्ति के बाद में आईसीसी ने पाकिस्तान को थोड़ी-सी चाबी दे दी। अब पाकिस्तान में भी इसको लेकर भी हो हल्ला मचने लगा है। देखो, मैं जहाँ तक जानता हूँ अपनी गवर्नमेंट के बारे में, अपने भारत के मौजूदा गवर्नमेंट जो है हमारे मोदी मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार, इसने एक बार फैसला ले लिया है। अभी तक तो ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने से तो हमें भी पता है कि सरकार की तरफ से सख्त निर्देश है कि हमारी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी खेलने। अब ये मान के चलिए अगर खबर निकल गई है, तो पाकिस्तान को अब मान लेना चाहिए या फिर चैंपियन ट्रॉफी बंद हो जाना चाहिए या फिर चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल में कन्वर्ट कर देना चाहिए। भारत के जितने भी मैच हो वो या फिर यूएई में खेले या फिर हमारे चंडीगढ़ में आके खेल ले। ज़्यादा दूर भी तो नहीं है, जैसे पहले पाकिस्तान के लोग कहते थे कि आप अमृतसर में रहो, लाहौर में आके मैच खेल लो। उसी तरह से पाकिस्तान वाले भी चंडीगढ़ में आके खेल सकते हैं, मोहाली का स्टेडियम है ही। तो ख़ैर ये सब तो थोड़ी-सी अलग बात हो गई, लेकिन दोस्तों आपने इस व्यक्ति की बात सुनी, इसने कहा कि आप हमेशा भारत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हो, भारत में आप जिहाद करने की बातें करते हो, भारत को गज़वाए हिंद में कन्वर्ट करने की बात करते हो, दिल्ली के लाल किले पर जाकर झंडा गाड़ने की बात करते हो, उसके बाद में भी आप आशा करते हो कि भारत पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेले, तो ये तो बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ख़ैर दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपको आपके मन में जो भी सवाल हो रहे होंगे या जो भी आपका रिप्लाई करने का मन होगा, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने से क्या होता है कि वीडियो रिकमेंड में जाती है और भी बहुत सारे लोगों के सामने जाती है, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करना कोई पैसे वाली बात नहीं है, सभी को करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नहीं, चैनल का नाम है, तो जाके उन चैनलों को भी ज़बरदस्त सपोर्ट कर सकते हैं और पूरा वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।